बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि मूंजी के बीज को ज़हर आलूद करके लगाना क्यों ज़रूरी है। इसके ऊपर पहले भी कई मरतबा बात हुई है कि जब बीज को ज़हर आलूद कर लिया जाता है तो उगते हुए बीजों को, जो नाजुक बीज होते हैं, इनको इब्तदाई कीड़ा या बीमारी इसका अटैक नहीं होता, बल्कि फसल का इब्तदाई टोरा जो है ना, जब नर्सरी उगाती है उसका टोरा बेहतर होता है। उसके अंदर ना गर्मी को बर्दाश्त करने की कुव्वत बर्दाश्त तो उसके अंदर होती है। बल्कि बाद इनमें सी ट्रीटमेंट वाली ऐसी फंजाइसाइड भी हैं जिनके अंदर बकाने को एड्रेस करने वाला जो है ना, ये फंजाइसाइड भी लगी होती हैं। तो सीडलिंग ब्लाइट को भी एक लिहाज से इनडायरेक्ट तरीके से, क्योंकि स्ट्रेंथ जब आ जाती है ना, तो सीडलिंग ब्लाइट जो है ना वो उसके ऊपर अटैक नहीं करती। फिर ये है कि ये जो सीड ट्रीटेड नर्सरी होती है वो ज़रा जल्दी तैयार हो जाती है, 22-24 दिनों में भी तैयार हो जाती है। खासतौर पर अगर ट्रांसप्लांटर के साथ लगानी है तो वो तो 22-24 दिन की नर्सरी जो है ना वो तैयार हो जाती है। जबकि मैनुअली ट्रांसप्लांटिंग करनी हो तो 35 दिन की, 30-35 या 40 दिन तक जो है ना लगा सकते हैं। पर कब जितनी कम उम्र की नर्सरी लगाई जाए तो उसका टेलरिंग जो है ना वो बेहतर होती है। बात यह है कि मूंजी के बीज को ना होमरे से आप 2 मिलीलीटर फी किलोग्राम बीज को आप ट्रीट कर सकते हैं। ये बायर की प्रोडक्ट है, मैं समझता हूँ यही सबसे बेहतर है, क्योंकि हर जगह पे अवेलेबल भी है और इसका लगाना भी काफ़ी ईजी है। एप्रोन मैक्स जो है ना 4 मिलीलीटर फी किलो के हिसाब से ये लगा सकते हैं, जिसके अंदर फ्लू डाइऑक्सानिलम है और प्लस मेटल एक्सल है। ये सिंजेंटा की प्रोडक्ट है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। मैं समझता हूँ कि अगर कहा जाए ना कि ज़्यादा टेक्निकल ये प्रोडक्ट है सारी तमाम में से। बाकी मनसूई जो है रोडाल्फ की, ये किसी से कम नहीं है। कम्बिनेक्स अल्ट्रा भी ठीक है। मनसूई के अंदर आपको मालूम ही है कि थायमेथॉक्सम प्लस फ्लू डाइऑक्सानिल और डाइफिनोकोनाजोल है। ये 10 मिलीलीटर फी किलो बीज को लगा सकते हैं। तो बात यह है कि अगर आप लगा लेंगे ना, सीड ट्रीटमेंट कर लेंगे, तो 1 एकड़ से 30-35-40 एकड़ तक जो है ना ये नर्सरी यानी कि तैयार हो सकती है। इतने एकड़ लग सकते हैं। मशीनी तरीके की सूरत में 80-100 एकड़ भी लग जाते हैं। लेकिन याद रखें कि जिनकी जो सीड ट्रीटमेंट नहीं करते, ऐसे ही 3.5 मन बीज 1 एकड़ में छटा कर दिया और नर्सरी तैयार कर ली, तो आधी उसमें से मर भी जाती है, सफेद सी हो जाती है, सीडलिंग ब्लाइट का शिकार हो जाती है। तो बेहतर यही है कि अगर सेहतमंद नर्सरी तैयार करनी है तो बीज को ज़रा आलूद करके जो है ना वो लगाया जाए।